इस वक्त जियोपॉलिटिक्स में दो बड़ी घटनाएं घटी हैं। एक तो नॉर्थ कोरिया ने क्या युद्ध का आगाज कर दिया है, दक्षिण कोरिया की तरफ आर्टिलरी का मुंह खोल दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जो हाल फिलहाल में F-16 को अपग्रेड कराने वाला है, उसके लिए भारत ने तबाही का पूरा प्लान बना लिया है और इस तबाही के प्लान का उद्घाटन भी कर दिया गया है। भारत के कई बड़े बेस पाकिस्तान के खिलाफ, जानेंगे क्या है रणनीति। इस वक्त जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त ना पूरी दुनिया में 3 देश हैं जिसको लेकर अमेरिका डरता है। एक तो है रूस, दूसरा है चीन और तीसरा है रूस और चीन का पाला पोसा गाली देने वाला बच्चा नॉर्थ कोरिया। एकदम से चीन और रूस ने इसे बनाया ही इसीलिए है कि अमेरिका को गाली दे सके, ग्लोज दे सके और अमेरिका पर हमला कर सके। अभी हाल फिलहाल में नॉर्थ कोरिया ने कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी और ये बैलिस्टिक मिसाइलें जापान को पार करती हुई निकल गई थी, जहां जापान में वाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। पर अब नॉर्थ कोरिया रुका नहीं है, बल्कि नॉर्थ कोरिया ने अब दागने शुरू कर दिए हैं, अपने आर्टिलरी सेल का मुंह खोल दिया है दक्षिण कोरिया की तरफ। और दक्षिण कोरिया के खास तौर पर जो कहा जाता है बफर इलाका, इस इलाके में नॉर्थ कोरिया ने आर्टिलरी फायर करना शुरू कर दिया है। उत्तर कोरिया ने पिछले 15 दिनों में कई ऐसी मिसाइलें दागी है जिनके जरिए परमाणु हथियार दागे जा सकते हैं। इनमें से कुछ मिसाइलें जापान के ऊपर से होते हुए प्रशांत महासागर में जाकर गिरी है। ये मिसाइलें उतनी दूरी तय करने में सक्षम दिखी जिससे कि उत्तर कोरिया गुआम द्वीप पर स्थित अमेरिकी सैनिक नौअड्डे को बड़ी आसानी से निशाने पर ले सकता है और यही वजह है कि यहाँ पर खलबली सी मची हुई है। वैसे तो रूस की तुलना में उत्तर कोरिया की परमाणु क्षमता बहुत कम है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है कि कब ये किस पर हमला कर दे। 9.5 महीने में उन्होंने 30 मिसाइलें दागा हुआ है और अब ये बफर जोन में सीधे बारिश करके ये एक तरीके से दक्षिण कोरिया को उकसा रहे हैं कि आओ और मुझसे लड़ो। अब दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका ने हाल फिलहाल में ही एक युद्धाभ्यास भी किया था। इसके अलावे कहा जा रहा है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहा था। कहीं न कहीं उत्तर कोरिया अब एक जवाब के तौर पर दक्षिण कोरिया के इस बफर जोन में लगातार बारूद की बारिश कर रहा है कि आओ और लड़ो। अब अमेरिका मुश्किल में इसलिए फंस गया है कि अगर इस समय अमेरिका कुछ भी चालाकी दिखलाने की कोशिश करता है तो हो सकता है रूस उधर और उत्तर कोरिया इधर परमाणु बमों की बारिश कर दे। खैर, ये तीनों ही देश उत्पात मचाते हुए दिख तो जरूर रहे हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार अमेरिका F-16 बेड़े के लिए $450 मिलियन का पैकेज देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 30 दिन की नोटिस दी गई थी अमेरिका के सीनेट में और किसी ने इस सौदे पर आपत्ति नहीं जताई है, जिसकी वजह से सारे रोड़े साफ हो गए हैं और अमेरिकी कांग्रेस को बता दिया गया है कि 30 दिन के अंदर अगर नहीं आता है इसमें किसी तरीके की आपत्ति, इसका मतलब है कि हम बेच सकते हैं या दे सकते हैं ये प्रस्ताव पाकिस्तान को। पाकिस्तान को F-16 मिलने का जो रास्ता था वो साफ हो गया है, बाइडेन के प्रशासन से भी और बाइडेन के संसद से भी। आपको बता दें, ट्रंप ने पाकिस्तान को इस तरीके का पैकेज या फिर फाइटर जेट के अपग्रेड करने से मना कर दिया था, लेकिन फिर बाइडेन ने इस चीज को बहाल कर दिया। भारत ने खरी खोटी सुनाई भी, जयशंकर ने अमेरिका को खरी खरी सुना भी दिया था। ये भी कह दिया था कि इस F-16 का इस्तेमाल किसके लिए होगा ये सबको पता है, आप मूर्ख क्यों बना रहे हो। ये बात बिल्कुल साफ है, आतंकवाद के लिए आज तक F-16 का इस्तेमाल पाकिस्तान ने नहीं किया था। भारत के खिलाफ भले पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल कर लिया हो, खैर ये अमेरिका की राजनीति है, लेकिन यहाँ पर एक क्लाउज जोड़ दिया गया है और इस क्लाउज में ये कहा गया है कि ये जो शहबाज बेस है यहाँ पर तैनाती करेगा पाकिस्तान। अब शहबाज बेस आप अगर
अगर देखेंगे तो ये भारत के राजस्थान और भारत के गुजरात से लगता हुआ है। अब इस जगह पे भारत को भी करनी है बड़ी तैयारी और भारत ने इस तैयारी के लिए अब इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने कर दी है। सबसे पहले तो भारत में चल रहा है डिफेंस एक्सपो और इस डिफेंस एक्सपो के दौरान ये ऐलान किया गया है। इस वीडियो को देखें, इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि जो ऐलान किया गया है वो कितना महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नए और आधुनिक डीसा एयरबेस का शिलान्यास संपन्न हुआ है। बनासकांठा में विकसित होने वाला ये एयरबेस देश की वायु सीमाओं की सुरक्षा को मजबूती देने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। 4,519 एकड़ क्षेत्र में बनने वाला डीसा एयरफील्ड अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके निर्माण से गुजरात के आसपास के क्षेत्र में एयरबेसेस के बीच 355 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, जिससे हमारे लड़ाकू विमानों की ऑपरेटिंग रेंज में बढ़ोतरी होगी और लड़ाई के वक्त रिस्पांस टाइम में कमी आएगी। इसके बन जाने से देश की पश्चिमी सीमा पर एक साथ लैंड और सी ऑपरेशन करना संभव होगा। साथ ही अहमदाबाद, वडोदरा जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों को मजबूत एयर डिफेंस मिलेगा। इस एयरबेस से उड़ान योजना के तहत उत्तर गुजरात की एयर कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी। डीसा से पूरे क्षेत्र के लिए संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। कच्छ में आर्थिक तरक्की के नए मौके बनेंगे। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस बेस के निर्माण के प्रथम चरण में हवाई पट्टी, सड़क, समांतर टैक्सी ट्रैक्स और एयरक्राफ्ट रखने की जगह का निर्माण होगा। इस एयरबेस को फास्ट ट्रैक मोड में 21 महीने में तैयार किया जाएगा। डीसा एयरबेस देश के डिफेंस को मजबूती और गुजरात के डेवलपमेंट को नई गति देने की दिशा में एक नया अध्याय है। ये जो बेस बताया जा रहा है, ये बेस बनाया जाएगा गुजरात के पास, ताकि यहाँ से पाकिस्तान के F-16 को काउंटर किया जा सके। वैसे आपको बता दें, जल्द ही बताया जा रहा है कि राजस्थान के पास भी इसी तरीके के बेस का ऐलान होने वाला है और ये मिलिट्री बेस भारत के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, खास तौर पर पाकिस्तान के F-16 को चेकमेट करने के लिए। आपको बता दें, डीसा में करीब 1,000 करोड़ रुपए लगाकर इस डिफेंस एयरबेस को बनाया जा रहा है। ये पहला इतना बड़ा डिफेंस वाला बेस होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत अब बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहा है? भारत अब अपने बेस की संख्या दुनिया भर में बढ़ाए ताकि चीन और पाकिस्तान दोनों को काउंटर किया जा सके। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।